Yeah. All right. Firstly, please accept my humble obeisances. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha padyatanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. All glories to Srila Prabhupada ji, all glories to Sri Guru and Gauranga, and all glories to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So, I would like to firstly begin by expressing my heartfelt gratitude to each one of you who has joined today's daily Bhagavad Gita session. And in this world in which we all are living, हर कोई बहुत extremely busy है. आप सभी के पास responsibilities हैं, सबके अपने ambitions हैं, countless distractions हैं, और despite उस सभी के, you all have chosen to spend this time hearing the words of Shri Krishna Bhagavad Gita, and that itself is a very auspicious sign of what do we say, spiritual sincerity, right? So मैं जो कुछ आपको इस आधे घंटे 45 मिनट्स के अंदर अपना जो संग प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो उसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें मुझे पता है, जितना मैंने अब तक सुना है, समझा है, सीखा है, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू. इट मे हैपन दैट मैं कुछ त्रुटियां भी करूंगा बोलते समय, हो सकता है. बट जो भी कोई डिवोटीज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या सुनने वाले होंगे, मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा वर्ड पर मिनट थोड़ा ज़्यादा रहता है नेचुरली ही. सो अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहा हूँ, तो आपको लगे कि टॉपिक मैंने तुरंत छू के बस स्किप करा है, तो आप मुझे एट द एंड पूछ सकते हैं, और बीच में फ्लो मैं जैसा चल रहा होगा वैसे ही करने की कोशिश करूंगा. मेरे साथ लैंग्वेज का ये रहेगा कि आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश. इट मे हैपन कभी इंग्लिश ज़्यादा हो जाए, हिंदी ज़्यादा हो जाए, तो प्लीज़ बेयर विद मी. एज अ स्पीकर मुझे वो शायद थोड़ी कमियां होंगी, बट प्लीज़ उसके साथ तो आई मीन दीज आर द नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई जनरली गिव. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वी हियर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड, राइट, समथिंग वेरी सटल बट वेरी पावरफुल बिगिंस विद इन आवर हार्ट्स, राइट? बिकॉज मैं शुरू करूँ उससे पहले मुझे श्रीमद् भागवत का बहुत प्यारा सा वर्स याद आ रहा है. शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो यह भद्राणी विधुनोति सुरक्षताम. ये आपने वर्ड्स सुना होगा, राइट? So the key point here lies about hearing about Shri Krishna. The Lord personally enters the heart, and he begins cleansing all the unwanted things which we all have accumulated over many lifetimes, billions of lifetimes, right? And if we pause here for a moment and if we reflect, that is when we can understand how much important it is to cleanse our heart, because वही सबसे ज्यादा important है. We all have been conditioned souls. हम यहाँ से वहाँ वेंडर करते जा रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर, ठीक है? मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन लाइफ टाइम्स हम ले चुके होंगे प्रोबेबली, राइट? और हम एक ही चीज के पीछे, हमें सुख नहीं मिल रहा है, ठीक है? हम काउंटलेस अलग अलग तरीकों से अपने आप को अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस में लगते रहते हैं, मेनी वेज, थ्रू वेल्थ, वी आर मेकिंग रिलेशनशिप्स, वी आर एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप्स, वी फ्रेंडशिप्स, camaraderie, what not. We are running behind achievements, recognition, fame. क्या नहीं चाहिए हमें? We want big houses, सब कुछ चाहिए हमें. But despite of all these pursuits, dear devotees, the heart still feels incomplete. Is it not so? ये सिर्फ ये मेरा ही मानना है, right? I hope आप सब इससे कनेक्ट करते हैं. Now the very pertinent question which comes is why? Because हम जितनी भी जीवात्माएं हैं, काउंटलेस जीवात्माएं, the soul is searching for something eternal, जो कि शाश्वत है, and that is कृष्णा कॉन्शियसनेस. वहीं आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी. बट द वर्ल्ड इज ऑफरिंग ओनली टेम्पररी सॉल्यूशंस, राइट? तो व्हेन वी हियर हरि कथा, when we hear the teachings of the supreme lord out of his infinite compassion, that is when he spoke the Bhagavad Gita on the battlefield of Kurukshetra. तो ये philosophical book तो नहीं है obviously, जो बहुत लोग सोचते हैं. It's the voice of God which who is calling souls back to him, back to home. That is what Prabhupada ji has mentioned in his books, right? And every time when we open Srimad Bhagavad Gita as it is, it's like as if Lord Krishna is once again speaking this to Arjuna, but Arjun की जगह शायद अब मैं हूँ. And right now I think all of us, because we are discussing Gita. So today we are approaching the chapter of the Gita, chapter number 18, ठीक है? जो कि ग्रैंड कंक्लूजन है पूरा का पूरा. जो स्पिरिचुअल डायलॉग आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे सेशंस अटेंड करे होंगे होपफुली, तो उसका जो चैप्टर 18 है, 17 में ही खत्म हो जाता है. 18 एक प्रिल्यूड एक्सटेंड होता है, ठीक है? वहां पे अर्जुन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, रिनंसिएशन. रिनंसिएशन का मतलब है त्याग, राइट? उसके रिगार्डिंग अर्जुन या क्वेश्चन पूछते हैं. तो अर्जुन पूछने की, क्या किसी व्यक्ति को अपने एक्शन को कंप्लीटली गिव अप कर देना चाहिए, जो प्रीवियस वर्सेस आपने अटेंड करे उसमें, या फिर एक व्यक्ति को कंटिन्यू करते रहना चाहिए लेकिन वो डिटैच होना चाहिए अपने आउटकम से? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, राइट? काफी लोगों को लगता है स्पिरिचुअल लाइफ ना खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने के लिए होती है, लेकिन दूसरों को कहीं ना कहीं लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम हर चीज को रिनाउंस नहीं कर सकते ना. सो कृष्ण भगवान की टीचिंग इज फार वेयर डीपर, जो ये सारी एक्सट्रीम जो सिचुएशंस होती हैं, थिंकिंग होती है, उसको
खत्म कर दिया, हमको एक क्लैरिटी मिलती है, राइट। सो आज का जो फोकस रहने वाला है ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी ऑन 18.5, और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है, ठाकुर जी जो है, वहाँ पे एक बहुत स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार के रेनन्सिएशन के टाइप्स बताते हैं, त्याग के टाइप्स बताते हैं, ठीक है। यज्ञ दान तप, 3 चीजें हैं। उसको पावनानी मनीषणाम बताया गया है, ठीक है। तो ग्रेट सोल्स हैं वो भी प्यूरिफाई हो जाते हैं। अब जस्ट इस चीज को इमेजिन करके देखो, यज्ञ यानी कि क्या, सैक्रिफाइस, दान यानी कि चैरिटी इत्यादि जो चीजें होती हैं, तपस यानी ऑस्टेरिटी, ठीक है। ये 3 चीजें आप समझते हैं। अब जब ये 3 प्रकार के रेनन्सिएशन भगवान जी समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज कभी भी किसी को अबेंडन नहीं करनी चाहिए, यानी इसका त्याग नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, ठीक है। जो भी अब चीज सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए, ठीक है। इवन दोस हु ऑल आर कंसीडरिंग देमसेल्व्स वाइज, even those who are very spiritually, what do we say, advanced, still they need purification, is it not so? Now this shows us something very important. Now spiritual life is not about reaching a point जहां हम कह देंगे यार कि ना भाई मैं प्योर हूँ भाई, मैं नहाता धोता हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मैं मंगला मंगला आरती में भी पार्टिसिपेशन लेता हूँ। ऐसा नहीं है। रादर स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है remaining constantly engaged in activities that keeps your heart aligned with Shri Krishna, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज के इस पूरे सेशन में हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे, जस्ट बेयर विद मी, मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। हम सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, हमारे जितने भी गौड़िया लाइन के अंदर आचार्यज हैं उनकी आशीर्वाद उनको याद करते हैं, और थ्रू आउट द सेशन में ये भी टच करने की कोशिश करूंगा अलग अलग जो हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसेप्टर्स हैं उनका 18.5 को लेकर क्या कमेंट्री है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन पहले थोड़ा सा प्रेल्यूड लेना भी जरूरी बनता है। तो मैं जो पार्ट 1 है मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जस्ट बेयर विद मी, अदरवाइज यू शुडंट बी थिंकिंग कि ये बस बोले जा रहे हैं, नो। मैं 5 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। पहला पार्ट जो रहेगा बेसिकली ट्रांजिशन की तरह मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे रेनन्सिएशन का लॉजिक क्या बैठता है, तो उसमें मैं 18.4 टच करूंगा क्विकली। अब आप लोग देखो 18.4 में क्या बताया गया है, वर्ष को जिस प्रकार से था क्या, निश्चयम शोणमे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तता, राइट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या यही है आई गेस सो। मीनिंग ये निकलता है वो बेस्ट ऑफ द पाथ। नाउ हियर माय कंक्लूजन, भगवान बता रहे मेरा कंक्लूजन जानो रिनंसिएशन के प्रति, ठीक है। यहाँ पुरुष व्याघ्र बता रहे हैं भगवान, तुम टाइगर हो अमंग मेन, ठीक है। रिनंसिएशन जो स्क्रिप्चर्स में डिक्लेयर करा है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वर्स है, जहाँ आपने पिछली क्लास में जो अटेंड करा होगा सेशन, उसमें देखना होगा ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल टर्निंग पॉइंट है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें अब फाइनल अपना वर्डिक्ट देने वाला हूँ, एक बहुत ही डिसाइसिव अंडरस्टैंडिंग तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ अर्जुन। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड निश्चय यूज हुआ है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन की बात करी जा रही है, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं हो रही है, कोई थ्योरेटिकल फिलोसफी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम लॉर्ड की वो जानने की कोशिश हो रही है। सबसे पहला आ रहा है रिनंसिएशन एंड इग्नोरेंस, यानी तमस त्याग, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को ही गिव अप करने लग जाता है सोच के कि यार मैं तो इल्यूजन में हूँ, डेल्यूजन में हूँ, लेजीनेस है, इंडोलेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया रिनंसिएशन एंड इग्नोरेंस, ये पहला प्रकार हुआ, यानी इसको बोलते हैं तमस त्याग। अब कोई पर्सन सोच सकता है यार स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, एवरीथिंग इज टेम्पररी यार, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसी मेंटालिटी होती है, व्हाई वी नीड टू परफॉर्म ड्यूटीज भाई। सच रिनंसिएशन इज नॉट स्पिरिचुअल डेयर डिवोटीज, इट इज मेयरली नेग्लिजेंस, ठीक है। इसके बारे में भगवान ने बताया। नंबर 2 रिनंसिएशन इन पैशन, व्हिच मींस रजस में त्याग करना, व्हिच मींस यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने ड्यूटीज को गिव अप करता है बिकॉज उसको ना वो ड्यूटीज उससे सह नहीं जा रही, वो ट्रबल सम लग रही है उसको अनकंफर्टेबल अनईज फील हो रहा है, इसलिए वो सोचा छोड़ो यार क्या करना है सब, ठीक है। तो ऐसा पर्सन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवर्ट करता है, क्योंकि उसकी बॉडीली इनकन्वीनियंस आ जाती है, मेंटल स्ट्रेन होने लगता है कहीं ना कहीं उसको। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं ट्रू डिटैचमेंट तो नहीं है, इट इज सेल्फ सेंटर्ड अवॉइडेंस, इफ आई एम क्लियर इंग्लिश में बोली जाए तो बात। तीसरी प्रकार की होती है रिनंसिएशन एंड गुडनेस, ये अच्छी है फिर भी, सात्विक त्याग बोलते हैं इसको, जिसको भगवान ने बताया। अब ये जेन्युइन फॉर्म ऑफ रिनंसिएशन है जहां पे एक पर्सन को अपने आप अंदर लगने लगता है कि यार प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो है उसको मैं करूं, लेकिन अटैच नहीं होना है मुझे रिजल्ट्स के साथ, जो कि चैप्टर 2.47 में भी हमने क्या पढ़ा है, मुझे आप लोग वर्स लिख के बताएंगे, आधा पूरा नहीं, चैट बॉक्स में। व्हाट इज भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47, बहुत मतलब कहीं गूगल करने की जरूरत नहीं है, एट द एंड आई एम गोइंग टू लुक एट इट, ठीक है। और ये वर्स सबको आता है। सो बेसिकली ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, और काउंटलेस बाकी कमेंट्रीज में भी हमने प्रभुपाद जी के जो है बाकी चैप्टर्स में भी इस बारे में जाना है, रिनंसिएशन एंड गुडनेस के बारे में, राइट। तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये एक्टिविटी कंटिन्यू होती है तो मेंटालिटी का शिफ्ट है यहाँ पे। नाउ वट एवर वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, इट इज डन विद द माइंडसेट कि यार ये भगवान विष्णु के प्रति ऑफरिंग है मेरी। यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि तदासि यद तपस्यस्व कौन्ते तत्कुरुष्वस्म मदर्पणम, अगेन भगवान कह रहे हैं गीता में चैप्टर 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो कहने का मेरा तात्पर्य, बात कहने का प्रयोजन यही है मेरा
कि ये मिसकंसेप्शन को दूर करना है कि रेनंसिएशन का मतलब ये थोड़ी होता है नेसेसरीली कि भाई तुम सारे एक्टिविटीज का सेसेशन कर दो, सेसेशन यानी कि खत्म कर देना बेसिकली वही, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंशन का यहाँ होना बहुत जरूरी है। अब ये आप सभी के माइंड में बात आनी चाहिए कि यार कृष्ण भगवान जो है टुवर्ड्स यज्ञ दान तपस काहे मूव कर रहे हैं भैया, क्या हो गया, ऐसा क्यों है? तो यही हमें समझना है। ये दोनों जो पूरे के पूरे वर्सेस हैं गीता के, आप देखो सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछला आपको समझ में आएगा ये नहीं आएगा, और अगर आज ये समझ में आया तो आपको पिछले भी समझ में आने चाहिए, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो कहीं से भी आप शुरू कर, लेकिन समझ में आना चाहिए, इंटरिम मीनिंग आप सभी को क्लियर होना चाहिए, राइट। तो जब भगवान ने एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क बता दिया जहां पे उन्होंने 3 प्रकार के रेनंसिएशन की चर्चा करी, 18.4 जो मैंने अभी रिपीट करा आपको, 18.5 में भगवान इमीडिएटली प्रैक्टिकलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 3 एक्टिविटीज कभी भी किसी परिस्थिति में, चाहे वो कितना ही वाइज क्यों ना हो, लेकिन उसको नहीं त्यागना चाहिए, अबेंडन नहीं होना चाहिए। क्या? यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, दान चैरिटी करते रहो, तपस ऑस्टेरिटी। नाउ व्हाई भगवान इज एडवाइजिंग लाइक दिस? क्योंकि फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में रिनंसिएशन तो आराम से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, आप में से कुछ लोग कर भी सकते हैं शायद इसको मिस इंटरप्रेट। मैं कोशिश करूंगा कि शायद वो दूर हो जाए आपका। अर्जुन सोच रहे थे, या वो ऐसा सोच सकते हैं कि यार रिनंसिएशन जो है वो शायद स्पिरिचुअल है, या फिर मुझे परहैप्स अबंडन नहीं करना चाहिए अपनी समस्त प्रकार की जो ड्यूटीज है मेरी, जो मैं हूँ, मुझे उसको अबेंडन नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान इसको ऐसे एंटिसिपेट करके बताते हैं कि भैया मिसअंडरस्टैंडिंग को पहले करो दूर। Certain actions are really very very essential for purification and that cannot be rejected under any circumstance. That is what Krishna भगवान is trying to intend, मतलब वो ही बताना चाह रहे हैं भगवान। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको आपको नहीं त्यागना होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमेशा एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। अच्छा ना बोला है, फॉरबिडन है, अरे नहीं तो फिर करना ही नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है, राइट। सो दीज एक्टिविटीज एक्चुअली दे आर एक्टिंग एज एंकर्स फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, राइट। अब ये वर्ड्स को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सबसे पहले ना गौड़ीय भाव वाला लेंस लेके आना पड़ेगा, लेंस, तब आपको पता चलेगा। युक्त वैराग्य एक टर्म होता है, अब उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का टाइम भी कम पड़ेगा, राइट। एक होता है रिनंसिएशन, एक होता है युक्त वैराग्य। अगर हम हमारी जो गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो हमारा है, ठीक है, इसमें अगर हम गीता की वो देखें, कहना चाहिए कि मीनिंग्स जो हमारे जितने भी आचार्य जन बार बार हैमर करा इस बात को लेकर, तो देखो ट्रू डिवोशनल रिनंसिएशन जो होती है ये बिल्कुल अलग होती है मायावादी के ड्राई फिलोसॉफिकल रिनंसिएशन से, ठीक है। अब मैं मायावाद में बिल्कुल टच नहीं करूंगा और बिल्कुल जरूरत है भी नहीं। मायावाद बेसिकली आप जानते होंगे, अपने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी तो आपने देखा होगा इम्पर्सनलिस्ट लिखा होता है, वॉइड थियरी होती है, ये जो सब थिंकिंग होते हैं उनको यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट बोला जाता है। ड्राई रिनंसिएंट होते हैं ये, ड्राई इन द सेंस क्यों कह रहा हूँ ड्राई, बिकॉज ये ऊपरी तौर से होते हैं, अंदर से इनकी इच्छाएं तो मरी होती नहीं है, होती तो है ही, दिखा रहे होते हैं, ऊपरी ऊपरी दिखावा होता है। तो दैट्स व्हाई आप ऐसे समझ के देख लो, ड्राई रिनंसिएंट है, मायावाद फिलोसफी मानते हैं, दैट्स द रीजन, ठीक है। लेकिन हम श्रील रूपा गोस्वामी पाद की अगर बात माने तो उन्होंने ये टर्म यूज करा युक्त वैराग्य के बारे में, ठीक है। वो अपने भक्ति रसामृत सिंधु, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, आई होप सभी ने सुना होगा। जिनने नहीं सुना है वो भी चैट बॉक्स में लिखें, और जिन्होंने सुना है वो भी करें। और जो ये वर्ष मैं बताने वाला हूँ वो तो आप मुझे बताएंगे कि आपने सुना है आज से पहले या नहीं सुना है। वो वर्ष ऐसे है, अनासक्त विषयान यथारम उपयंजुता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। यानी कि जब कोई व्यक्ति भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज करना जानता है विद रिलेशन टू श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण, उसको प्रॉपर रिनाउंसिएशन बोला जाता है। अब ये हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद, ठीक है, जो मंजरीज हैं वो बता रहे हैं, तो हमें उन्हें मानना चाहिए, हमें ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है 1 मिलीग्राम बुद्धि, तो उसको ज्यादा यूज ना करो तो बेहतर है, ये मेरा मानना है। सो दिस डेफिनेशन हियर परफेक्टली इल्यूमिनेट्स कि कृष्ण भगवान की टीचिंग क्या कहती है। रिनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि भैया तुम सारे संसारिक कार्य हैं त्याग दो, मैं बीइंग अ स्टूडेंट हूँ, मैं सोचूं भाई भक्ति करना है अल्टीमेटली, ठीक है, तो फिर क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ाई लिखाई करनी है, क्यों अर्न करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे आप लोग भी अपने अपने अलग अलग, आप में से काफी लोग बहुत सीनियर हैं एज में, हाउस होल्ड कोर्स हैं आपके, बहुत सारी चीजें हैं, न जाने क्या क्या है जो आप लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो क्या वो छोड़ देना चाहिए? नहीं। अर्जुन की भी वही मेंटालिटी है, राइट। गीता जब बिगिन होती है कि ये तो इस फ्रैक्टरी साइडल वॉर में व्हाई डू यू वांट ठाकुर जी कि मैं लड़ूं यार, ये तो मेरे सब स्वजन लोग हैं, क्यों लड़ूं? तो वहीं घूम फिर के बात आती है स्टार्टिंग से, तो कभी भूलना नहीं है कि वाई गीता वॉज बिगेन पहली फर्स्ट प्लेस पे, और अब एंड होने आ रहा है, तो ये भी भूलना नहीं है कि अर्जुन किस दुविधा में, और अर्जुन से हमें खुद को रिलेट करना है, ठीक है। तो एंगेजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, दैट इज व्हाट द मेंटालिटी शुड बी। अब कोई इम्पर्सनलिस्ट होगा, वो पता क्या बोलेगा, बोलेगा यार वर्ल्ड वर्ल्ड को रिजेक्ट करो, वो मिथ्यावादी होते हैं, ठीक है। एक होती है 4 वक्त फिलोसफी। अब मुझे ये मत पूछेगा प्लीज 4 वक्त फिलोसफी बताइए। 4 वक्त फिलोसफी बेसिकली क्या होता है, ईट मी, खाओ पियो ऐश करो जलसा करो, बस हमें कुछ ना बोलो। तो ये थोड़ी अलग होती है, 4 वक्त फिलोसफी मानते हैं। इम्पर्सनलिस्ट थोड़े से अलग होते हैं, बट उनका भी मुद्दा यही होता है भाई, ब्राह्मण और वो सारी जो चीजें हैं, मैं उसमें इतना डीप नहीं जाऊंगा, पर उनका यही मानना होता है। अब डिवोटी जो होगा, भगवान का जो भक्त होगा,
तो ठाकुर जी के शरणागत होगा, वो कहेगा कि भैया हम इस संसार के अंदर लगे हैं, वही कुछ करेंगे जिससे ठाकुर जी रीझें, जिससे ठाकुर जी को प्रसन्नता हो, वही हम कार्य करेंगे। कर्म योग, बस कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब ड्राई फिलोसोफर जो भी कहीं होगा वो तो यही सोचेगा भाई वर्क वर्क क्यों करना है, भाई सेंटेंगलमेंट होगी, बचो उससे। लेकिन डिवोटी करेगा, कोई भी कार्य करेगा, लेकिन वो भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए करेगा। तो यही एक सटल जेट प्रोफाउंड डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि क्या एक इम्पर्सनलिस्ट, एक तो ये वर्ड भी बोला नहीं जाता, इम्पर्सनलिस्ट, और एक पर्सनलिस्ट, यानी कि जो भक्त होता है, जो साकार रूप की आराधना करता है भगवान की, उसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव विड्रॉल देखा जाएगा तो वो किसके केस में होता है, इम्पर्सनलिस्ट के फॉर्म में होता है। डिवोटी होगा तो उसको पॉजिटिवली एंगेज दिखेगा। दिस इज व्हाई श्रील प्रभुपाद ऑफन एम्फसाइज दिस रिपीटेडली दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट इन एक्टिविटी बट इट्स अ प्यूरिफाइड एक्टिविटी। ये कोई इनएक्टिविटी नहीं है कि भाई यहाँ डिवोटीज के पास कुछ करने को है नहीं, क्या कर रहे हैं, मंदिर में बैठे घंटा पीट रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, बस यही, और उनका कुछ करना नहीं। तो अपेरेंटली इट सीम्स डिवोटीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो भी ये मानते हैं कि डिवोटीज कुछ नहीं करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दोज हु वेरी वेल नो कि डिवोटीज क्या कर रहे हैं। तो या, और ये चीज मैं सिर्फ अपने बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पर्पस पढ़े होंगे प्रभुपाद जी को, उसमें ये चीज मेंशन करी है उन्होंने भी, राइट। सो ये आप कब जान पाएंगे, व्हेन यू आर रीडिंग लाइन बाय लाइन, बहुत उस पर चिंतन मनन कर, दैट इज व्हेन यू गेट टू नो। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। तो डिवोटी का जो पर्सपेक्टिव रहता है ऑन ड्यूटी, सरचार्जिंग द ड्यूटी, वो क्या रहता है कि जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो रिनंसिएशन को अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ना कि उसको इनएक्टिविटी की तरह देखा जाता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बेसिकली क्या समझा रहे हैं, ड्यूटीज को सैक्रेड समझो, और मद अर्पणम, जो मैंने अभी बात बताई थी, यद करोषि यद अश्नासि यद जोहोषि तदा से, जो कुछ कर रहे हो सब कुछ मेरे लिए करो, भगवान कह रहे हैं। मन मना बद मत भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु, राइट, चैप्टर 934, करेक्ट। या सो कहने का मतलब मेरा वही है, रियल रिलेशनशिप क्या होता है, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप छोड़नी, सेल्फिश मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये समझना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें प्रिपेयर करता है, यज्ञ दान तपस ये कभी भी अबंडन नहीं होने चाहिए। तो ये ट्रांजिशन है कहीं ना कहीं। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, मैंने 5 पार्ट बताए, पहला पार्ट हो गया, वेरी गुड। पार्ट 2 के अंदर हम जा रहे हैं अब, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली अभी थोड़ा सा मैं लेंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए दूंगा ताकि जितना बच्चा कुछ टाइम में, आप लोग आए तो 18.5 के लिए ही हो, 18.4 में इंटरेस्ट जागा या नहीं वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। पर आई गेस मैंने सिनर्जी बना दी है, अब उसमें आगे प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने अच्छे से बता दिया है, रिनंसिएशन 3 कैटेगरीज में होती है, ठीक है। अब भगवान एक क्रूशल पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं हम सभी को अर्जुन के माध्यम से, क्या है कि अभी हमने रिनंसिएशन की बात करी, त्याग की बात करी, वो फिलोसॉफिकली हुई कहीं ना कहीं बात। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया, अगर आपको याद है, कि सर्टेन सैक्रेड एक्टिविटीज कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब उसी के बारे में जो आज का वर्ष है वो ये इस प्रकार से है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव यत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषणाम। अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखें तो यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, दान का मतलब है चैरिटी, तपह का मतलब क्या होता है, पिनांस यानी ऑस्टेरिटी, कर्म यानी हम जो एक्टिविटीज करते हैं, न का मतलब यहाँ नेवर होता है, त्याज्यम का मतलब होता है टू बी गिवन अप, कार्यम यानी कि उसको एज अ ड्यूटी परफॉर्म करना, एव का मतलब सर्टेनली, तत् यानी दैट, एंड यज्ञ यानी सैक्रिफाइस अगेन, पावनानी यानी प्यूरिफाइंग, एंड मनीषणाम यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत वाइज हैं, ग्रेट सोल्स, उनको मनीषणाम कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, चैरिटी, पेनेंस आर नॉट टू बी गिवन अप, दे मस्ट बी परफॉर्म्ड इंडीड, सैक्रिफाइस, चैरिटी, पेनांस प्यूरिफाई इवन द ग्रेट सोल्स। ये ट्रांसलेशन है प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद अगर हिंदी में देखें तो यही है, यज्ञ दान और तपस्या जैसे कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वास्तव में जो यज्ञ है, दान है और तपस्या है, महान बुद्धिमान व्यक्तियों को भी शुद्ध करने वाले होते हैं, अगर इस हिंदी में देखें तो, ठीक है। अब प्रभुपाद जी का जो पर्पट है उसके ऊपर मैं थोड़ा और गहन का प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, ये पर्पट ही मेन चीज है। अब मैं एज इट इज वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो एग्जैक्ट पर्पट में है, पर मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो केवल मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। थ्रू आउट अगर आपने प्रभुपाद जी के मूड को समझा, उनकी बुक्स का जो एसेंस है उसको समझा है, तो आप मेरी बात से बहुत डीप डाइव रिलेट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ सबसे ज्यादा टाइम लेता हूँ इस पार्ट में। एनीवेज, लेट्स बिगिन। श्रील प्रभुपाद जी और श्री कृष्ण ने गीता में क्या बताया 18.5 में, यज्ञ दान और तपस इसको कभी अबंडन नहीं करना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी इज रिवीलिंग अ वेरी प्रोफाउंड प्रिंसिपल about spiritual life, dear devotees. Often what happens when people hear about this word renunciation, तो पता क्या होता है, they immediately imagine something कि भाई spiritual progress मतलब सब छोड़ना है, एक्टिविटीज का त्याग कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है, किसी चीज को लेके कहीं एंगेज होना नहीं है। भाई क्यों हम चीजों में फंसे। यू नो मेनी पीपल थिंक दैट स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट मीन्स टू गो इनटू द फॉरेस्ट, वन में जाके बैठ जाना है, कहीं नहीं जाना है। कौन से द्वार जाना है, हरिद्वार जाना है। क्या करेंगे वहां जाके, साइलेंटली बैठेंगे मेडिटेशन में, बस काम जाम छोड़ दो सारा का सारा, rejecting all the societal obligations and whatnot. But here Lord Krishna, what he's trying to do, he's trying to correct this misunderstanding. ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई सब छोड़ छाड़ के
चल दो बस हिमालय पे। ठीक है, ऐसा होता तो फिर भगवान गीता नहीं बताते और अर्जुन भी शायद युद्ध नहीं लड़े होते फिर, क्योंकि वो तो कन्विक्ट थे भाई कि नहीं मारना है मुझे, राइट। हम भी वैसे कन्विक्ट हो जाते हैं कि भैया काहे हम इसमें जूझे, मेंटल स्ट्रेन है, नहीं बनेगा मुझसे। हम खुद को सेल्फ सैबोटाज करते हैं बहुत ज्यादा, हम खुद को अंडरमाइन करते हैं, खुद के सेल्फ वर्थ को मतलब कीचड़ में ढकेलते हैं कि हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, हम ये सोचते हैं। तो रिनंसिएशन का भी यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है कि आप सभी एक्शंस को रिजेक्ट कर देते हो। इसका मतलब होता है, इट मीन्स प्यूरिफाइंग द इंटेंशन दैट इज बिहाइंड योर एक्शन। Correct. And that is what Lord Krishna clearly is telling here, that certain activities are very important in life, and that's really very important for the purification of the heart, that they must never be given up, even by those who are really very, intellectual elites. मनीषाणाम की बात हुई है, पावनानी मनीषाणाम, who are aspiring for liberation, let's say, राइट, उनको भी नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी एक्सप्लेन करा कि देखो, ह्यूमन लाइफ है ना यार, वो सिर्फ मजे करने के लिए नहीं है, इट इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। हमें ये चीज पता है ना, 84 लाख यूनिया है, उसमें 4 लाख ह्यूमनॉइड्स की स्पीशीज आती है, उसमें देवतास भी आ गए, सब आ गए, मतलब उसमें जो ह्यूमन वाली जो स्पीशीज है, इसमें आप मैं और हम सब हैं, उसमें जो ठाकुर जी के बारे में सुन सके, जिज्ञासा कर सके, भक्ति कर सके, क्योंकि देवताएं भी, जितने भी देवी देवता हैं, वो भी बाद में जाके उनके स्वर लोग इत्यादि जो उनके लोग हैं, वहां जाके वो इसी चीज को रिग्रेट करते हैं कि लोग कितने भाग्यवान है भैया, ऊपर से कलयुग में जन्मे हैं, यहाँ बस हरे और नाम, हरे नाम, हरे नाम ही वह केवलम तो है, वही तो करना है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी, अरे मतलब कितनी कृपा विशेष इन पे रखी हुई है कलयुग के बद्ध जीवों पे, और यहाँ इनसे जप नहीं किया जाता। पता इनकी जगह हम होते तो हम तो अभी तक पहुंच ही गए होते। हमारे पास तो ऐश्वर्य वैभव है, पर हमारे पास वो मूड नहीं है डिवोशनल वाला, जो हम कर सकते हैं पृथ्वी पर रह के, जो ये लोग कर सकते हैं, पर ये नहीं करते हैं। देवतास की मेंटालिटी ये है, और वो भी हर किसी की नहीं है। काफी लोग तो माया में इतने अग्रसर है कि उनको पता ही नहीं है, उनको उनकी पोस्ट पोजीशन का कुछ नहीं दिखता, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ स्पेसिफिकली भी मैं किसी देवी देवता को पॉन्टिफिकेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टेलिंग कि हर किसी का नहीं होता, बहुत ऐसे होते हैं जिनको ये चीज फील होती है कि अब तो देवी देवता की योनि में आ गए भैया, काश मनुष्य ही रहते, और इतना बढ़िया सुअवसर मिलता है कली काल में, वो अपना लिए होते। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ह्यूमन लाइफ जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए, इट इज नॉट मेयरली फॉर सम लेट्स से सोफिस्टिकेटेड एंजॉयमेंट। ठीक है, एनिमल्स हम में क्या होता है, ईट, स्लीप, मेट, डिफेंड, यही तो है, चार चीजें वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम थोड़े सोफिस्टिकेट होके करते हैं, बस यही है अंतर। और तो क्या ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, ये वर्ष आपने सुना होगा जब आपका DYPH सेशन हुआ होगा तो, राइट। सो यही है परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रहता है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हो गया ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में और एनिमल लाइफ के बीच में? अगर हमारी प्रोपेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो फिर अंतर क्या आया? तो वैदिक स्क्रिप्चर जो हमारी है, ठीक है, वो हमें रियल पर्पस बताती है ह्यूमन लाइफ का, कि वो है चित्त शुद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं एट द एंड कि भैया क्या है रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आप सब एक वॉइस में बोलेंगे चित्त शुद्धि, ठाकुर जी सेवा में लगना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मेन थिंग, राइट। दैट इज हाउ यू आर डिफरेंट। ऐसा मत सोचेगा कि भाई आपके पास इंटेलेक्ट है उनके पास नहीं, उनके पास भी है भाई। आप क्या कह सकते हो कि जानवरों के पास इंटेलेक्ट नहीं है? जानवरों के पास इंटेलेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाँ, अपने कंपैरिजन में तोलोगे तो भैया फिर पता लग जाएगा कि नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत बुद्धिमान है, वो तो है ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेतना का जो जो एक डिफरेंशिएशन है वो है, दैट इज द रीजन कि उनका इंटेलेक्ट में भी डिफरेंस है, राइट। और ये तो स्क्रिप्चर्स में मेंशन करा गया है कि सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान जो है पृथ्वी के ऊपर, वो ह्यूमंस ही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान है, पर इसका अहम नहीं होना चाहिए हमें, राइट। सो द पॉइंट इज द सोल इज ओरिजिनली प्योर, लेकिन बहुत सारी लाइफ टाइम्स हमने बिताई हैं, ठीक है, सोल का जेंडर नहीं है, फेमिनाइन ही है हम सब। अब कुछ लोग मानते हैं, कभी आप जैव धर्म पढ़िएगा भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो आपको पता लगेगा। नहीं तो हम में से ये सोचता है अरे मैं मेल जीवात्मा हूँ भैया, मैं फीमेल जीवात्मा हूँ। जीवात्मा तथा शक्ति, शक्ति इटसेल्फ मीन्स भाई आप फेमिनाइन हो, तो किस चीज का है हमें, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये मत सब पूछेगा मुझसे कि कैसे डिसाइड होता है कि, मतलब ये अपना अलग चर्चा है कि कैसे डिसाइड होता है, किन कर्मों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इसको मेल बॉडी मिलेगी, इसको फीमेल बॉडी मिलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यज्ञ दान तप पे रहते हैं हम लोग। तो दी एक्ट एज अ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग प्रोसेस, एज आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू ऑल, राइट। तो ये ग्रेजुअली ये कवरिंग्स को हटाना है। फर्स्ट भगवान क्या बताते हैं, यज्ञ का यहाँ भगवान ने मेंशन करा गया है, राइट। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, मैंने ऊपर भी बताया आपको, राइट, कि वैदिक कल्चर में क्या माना जाता है हमारे, ये सैक्रिफाइस जो है बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जैसे ठाकुर जी रीच जाएं, उनके प्लेजर के लिए हम करेंगे। अब एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, यज्ञ को कैसे देखा जाता था, फायर सैक्रिफाइसेस होते। अब त्रेता है तो त्रेता में फायर सैक्रिफाइस किया जाएगा। द्वापर में समर्चा, यानी कि भगवान की सामने उनके विग्रह की सेवा करके आरती इत्यादि करना, जो कि अभी भी हो रहा है। कली काल में नाम संकीर्तन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हम ऐसे गोल्डन फेज में हैं, और एक्चुअली हम लोग अभी संधि वाले फेज में हैं, जो संध्या वाला फेज आ रहा है, इवनिंग वाला जो एक फेज होता है ब्रह्मा जी का, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनीवेज, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते फिर कभी बताऊंगा।
तो उस 500 से 1000 ईयर्स का एक वो होता है, उसमें हम जन्मे हैं। इसीलिए हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो द्वापर में घटती थी, हम आज उसका भी देख पा रहे हैं। और बाद में कली का जो अभी, अब अगर मान लो कली कली काल का जो है 4,32,000, उसका भाग दो 4 से, तो कुछ 1,08,000 समथिंग कुछ आएगा। तो कली काल के भी 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिवाइड, अभी हम फर्स्ट के उसमें ही चल रहे हैं, तो हम गोल्डन पीरियड में हैं। अभी प्रभुपाद जी ने बताया कि हम 10,000 वर्ष वाले जो गोल्डन उसमें आए हुए हैं, तब तक भक्ति बहुत राइज करेगी। अभी आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों के चित्त में भक्ति ऐसे राइज हो रही है जिसकी हद नहीं। लेकिन एक काल वो भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा वो, और कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, एग्जैक्ट मेंशन नहीं कि कब आएगा, कभी भी आ सकता है। फिर जब भक्ति गिरेगी घटेगी तो कभी नहीं बढ़ेगी, ऐसा है। तो अभी हम बहुत फॉर्चुनेट है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे, ठीक है। रियल एसेंस ऑफ यज्ञ इज ऑफरिंग वंस एक्टिविटीज टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। अगर आप कोई खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान को ऑफर करना है अपने खाने से पहले, वो यज्ञ है। कोई डिवोटी है, उसके वो बहुत टैलेंटेड है भाई, वो बहुत बढ़िया बोलता है, गाता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, प्रीच कर लेता है एंड व्हाट नॉट, भगवान के प्रेशर के लिए करो ना, इस मेंटालिटी से करो, वो भी यज्ञ है। डेली वर्क भी जो आपका है, जो भी आप इत्यादि परफॉर्म करते हो, उसको इस भावना से करो कि ये जो कॉन्शियसनेस है मेरी इस काम को करने के पीछे, उसका रिजल्ट जो है वो मैं खुद ना भोगूं, भगवान को ऑफर कर दूं मैं, क्योंकि जो कुछ है सब भगवान की वजह से ही है, ये सोचना। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में देखो, महाराज अम्बरीश का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में आता है। वो बहुत महान पावरफुल किंग थे, उनके पास बहुत इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन कभी उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटीज को, उससे भागे नहीं। वो हमेशा हर चीज जो भी कुछ कर सकते थे, भगवान की सेवा में लगते थे, राइट। भागवतम में भी यही बताया गया कि माइंड को हमेशा लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण के ऊपर ही हमें सिचुएटेड करके रखना है। चाहे वो अपनी स्पीच के थ्रू हो गया, अगर स्पीच है तो ग्लोरीफाई करो लॉर्ड को, अगर आपके हाथ है तो फिर वो टेम्पल को क्लीन करने में लगाओ, या भगवान को ऑफरिंग दो, राइट। पत्रम पुष्पम फलम दो यमिको में भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति उपार्तम अश्नानि प्रयतात्मन, चैप्टर 9 अगेन गीता, राइट। उनके जो ईयर्स हैं, अपने जो ईयर्स हैं, उनको भगवान की कथा, लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स, उसको सुनने में लगाओ ना, राइट। तो ऐसे आप अपने सेंसेस को सही जगह एंगेज कर रहे हो। अदर वर्ड्स में अगर बात करो, एंटायर लाइफ हैज बिकम अ कंटिन्यूअस यज्ञ सिस्टम, सो दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस, यू नो, व्हिच मींस हियर बाय ट्रांसफॉर्मिंग आवर ऑर्डिनरी लाइव्स इनटू एज एन ऑफरिंग टू गॉड। वेयर सेकंड प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी ने मेंशन करा अपने प्रोपोइट में, दैट इज दान, यानी चैरिटी। पहला समझ में आ गया आई गेस। सो अब हम बात करें चैरिटी पे। तो चैरिटी देखो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में एक ऐसी पेटी डिजीज है कि हमें पॉसेसिवनेस है, यानी कि अगर कोई चीज मेरे पास आ गई, आसक्ति बोलते हैं उसको, अब चाहे वो विषय हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, हम फियर करते हैं, हम लोनली नहीं रहना चाहते, हम अलोन नहीं रहना चाहते। हम अगर वेल्थ है तो उसको इतना अमेस करना चाहते हैं, इतना बढ़ाना चाहते हैं कि बस वो मल्टीप्लाई होती जाए। दूसरों के जीवन को देख के हमें ईर्ष्या होती है, राइट। हर व्यक्ति सोचता है कि भैया ये वेल्थ जो है मेरी है, ये हाउस काश ये मेरा हो जाए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस आज इतना है कल इतना हो जाए, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ स्पर्धा बनी रहती है, संतोष तो कहीं रहता ही नहीं है। संतोष नाम का व्यक्ति कहीं रह सकता होगा, लेकिन संतोष हमारे चित्त में तो नहीं रहता है। ईर्ष्या रहती है हमेशा कि हाँ ये हमसे ज्यादा आगे कैसे हो गया, इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं बताऊंगा, फला ढिमका इत्यादि सारी चीजें आती हैं। भला किसी ने पोक करा, आप पोक हो जाते हो एंगर में। चैरिटी की अगर स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रिप्चर्स में बारंबार रिमाइंड करा रही है कि एवरीथिंग बिलोंग्स अल्टीमेटली टू होम भैया, सुप्रीम लॉर्ड। एंड हु इज सुप्रीम लॉर्ड? श्री कृष्ण। सो चैरिटी हेल्प्स ब्रेक दिस इल्यूजन कि ये इस चीज का ओनरशिप मेरी है, इस चीज की एंटाइटलमेंट मेरी है, ठीक है ना। और आपको कहीं ना कहीं कंपैशन लेकर आना चाहिए कि भाई मेरा वैसे भी नहीं है, जो है भगवान की, ठाकुर जी की कृपा से है, छिन गया तो भी उनका ही था, कुछ मिल गया तो उनकी कृपा है। तो मुझे भैया भय शोक आदि वर्जिता जो होना चाहिए बेसिकली वो होना चाहिए, राइट। आज डिवोटीज क्या कर रहे हैं, दान पैसे प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल हमारे जो मिशन है उसको करना, प्रसादम को डिस्ट्रीब्यूट करना, भला ये देखे कि इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये अलग जात का है, फला ढिमका है, जात वर्ड मुझे यूज नहीं करना, पार्डन, बट समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी ऐसे नहीं सोचना, हीन भावना ना रखना किसी के प्रति, ठीक है। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरों को हेल्प करना, भगवान के पास और निकट लेकर जाना, ठीक है। और आप जिस भी चीजों से ब्लेसड हैं उससे किसी की हेल्प करना, हो सकता है आपके साथ कोई इंटरेक्ट करे, वो कृष्ण कॉन्शियस में इंटरेस्टेड हो जाए, राइट। जेनरस रहना, ठीक है, हार्ट को और सॉफ्टर बनाना, कोई ग्रजेस नहीं रखना, कोई क्वाम्स नहीं रखना, और हमेशा डिवाइन ग्रेस के प्रति रिसेप्टिव रहना, ये होना चाहिए। पर हमें यही तो नहीं आ रहा है, ठीक है। हम ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, किसी को आपने किसी से अच्छा देख ले बस। और ऐसा डिवोटी कम्युनिटी में भी होता है, ऐसा नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, वी ऑल आर सेंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स। कोई किसी से ज्यादा वो होगा, अच्छा होगा बताने में, एक्स वाई जेड, लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स आर देयर, आई मीन, ठीक है। हम उसको गलत तरीके से आंकते हैं, तो ये भी होता है, कहता कोई नहीं, बहुत चीजें होती हैं। एनीवेज, लेट्स मूव आगे। ऑल्दो भगवान ने एक चीज बोली है कि चाहे कोई उनको थोड़ा सा फूड ही दे दे भैया, थोड़ा सा, पत्रम पुष्पम फलम दे, भगवान तो उससे ही रीच जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए कोई बहुत एक्सट्रीमली हंग्री है,
और उस सिचुएशन में उसने अपना लास्ट निवाला जो खाने का था वो दे दिया। अब उसका हार्ट इतना कंपैशनेट है कि भैया उसने ये नहीं सोचा कि मेरा खुद का पेट भर जाए, लेकिन अगर मैं किसी और को देख लूं, मैं किसी और का वेलफेयर कर लूं, तो ये उसका क्या। और ऐसा बहुत सारे आपने इंस्टेंसेस कथा के माध्यम से सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, राइट, कि ऐसे ऐसे होता है। और भगवान परखने भी आते हैं भक्तों को, त्याग देखने आते भी हैं, लेकिन वो तब होता है उन भक्तों का सबसे ज्यादा विशेषता है जिनकी लाइफ में इतने संकट आते हैं कि साक्षात ठाकुर जी स्वयं टेस्ट लेने आते हैं उनका, लास्ट में भगवान अपना फॉर्म रिवील करते हैं। ठीक है। चैरिटी भी इसी तरीके से, कि कोई ऐसे चैरिटी मत करने की कोशिश करे कि भैया ये करूंगा तो लोग मुझे जाने कि भैया हमने डोनेट करा है, जानो नाम लो मेरा, लिखवाओ कहीं ना, होर्डिंग्स लगा दो हमने किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम आपका चैरिटी ये करने का था कि भैया प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन मिले कि हमने किया है। ये नहीं होना चाहिए, जेन्युइन स्पिरिचुअल कंपैशन नहीं है। ठीक है। ऐसे तरीके से दान करो जिससे ठाकुर जी के और नजदीक पहुंचो। थर्ड एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे तपस का, यानी ऑस्टेरिटी का। मॉडर्न सोसाइटी में आजकल हम जिसमें रह रहे हैं भैया क्या बताएं, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत लोग अनप्लीजेंट लगता है, ये बोलते नहीं है लोग इस पे। क्यों? तपस, अरे बाबा बाबा हो क्या तुम, तपस वपस क्या, तपस्या वपस्या की बात कर रहे हो, या तपस्या नाम की लड़की की बात कर रहे हो। लोगों का दिमाग ऐसा एकदम बकवास कंकॉक्टेड चीज भरी हुई है हमारे। क्यों? क्योंकि पीपल नेचुरली कंफर्ट और कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं इस सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं। ठीक है। लेट्स गेट वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉर्चर नहीं होता, खाना पीना कछू नहीं करना, बस बैठे हैं हम, बस कि नहीं हो जाए जो होना है, अब हम ऑस्टेरिटी लिए, अन्न का त्याग करते हैं हम। ठीक है। इसका मतलब वॉलेंटरली एक्सेप्ट करना होता है कि मैं डिसिप्लिन से बंधना चाहता हूँ एक हायर पर्पस के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, उसको पता है कि मुझे अगर इस जगह पे पहुंचना है, इसके लिए यही एग्जाम्स देना पड़ेगा, तो वो बाकी चीजों से को नेचुरली वो होना पड़ेगा। He has to study very diligently. He have to sacrifice his leisure time where others are having gala time. So he has to focus on his education, career, and whatnot. Likewise, I'm telling a spiritual practitioner, if he or she knows what they want to be, वो क्या चाहते हैं, what kind of relationship that they want to have with ठाकुर जी, तो उसको डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। नॉट विद दिस माइंडसेट, भैया फिर एकादशी आ गई, अरे यार फिर फास्ट करना पड़ेगा, ओ अब ये वाली चतुर्दशी आ गई, अच्छा ये, अच्छा होली, अरे यार ये वो व्हाट नॉट। मेंटालिटी ऐसी रहती है हमारी, अरे यार करना पड़ेगा, नहीं मजा आएगा। ऐसे आपका माइंड और सेंसेस कहाँ प्यूरिफाई हो रही है, राइट। सो आपको क्या करना है बेसिकली, बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगते रहिए आप, बस उसमें लगे रहो, वो छोड़ना नहीं कभी भी। होली नेम्स को रेगुलरली चैंट करना है, एकादशी फास्टिंग अगर आती है तो उसको करना है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल योर स्पीच। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, चैप्टर 17। ठीक है, वो पढ़ के देखिए, जानिए। वाणी ऐसी हो किसी का माइंड एजिटेट ना करे, सच बोलो, प्रिय हितम चा, मतलब अच्छे पैलेटेबल वे में बोलो ऐसा। इसका मतलब पीपल प्लीजर नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं करना है। और हार्मफुल हैबिट्स जो आपकी रहती है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, व्हाट नॉट, कुछ भी हो सकता है। जहां कहीं भी आप दूसरों से डिटैच हो रहे हैं, मेंटल भी एक चीज होती है तपस होना, दूसरों से डिटॉक्स होना वो भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम्स में बता रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल है तपस का। कुछ भी ऐसा करना जिससे आप ठाकुर जी के नजदीक पहुंच रहे हैं, वो तपस है। ये आपको स्ट्रेंथ करेगा कि आपकी विल पावर और स्ट्रांग हो, और आपके माइंड को जो इनकंट्रोल या अनकंट्रोलेबल इंपल्सेस एकदम से जागृत होते हैं ना, भैया इसको देखा मैंने, ये वो ये। सोशल मीडिया की वजह से कितने लोगों को फोमो होता है। नाउ यू पीपल टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू dear devotees, how many of you still have that sense of FOMO and follow? For those who don't know follow, fear of losing out is follow. FOMO means fear of missing out. कितनों को अभी भी ये चीज होता है? Just mention it. Nobody is gonna judge you. Just be brutal honest. How many of you still feel so? होता है ये, right? Let's move आगे। ग्रेट से जो फिलोसोफर्स हैं वो भी इन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, तभी भगवान ने बोला हुआ है वर्ड मनीषणम, जस्ट बी थॉटफुल, बी इंटेलिजेंट। ये क्या इंडिकेट करता है कि दोज हु पोसेस वेरी डीप नॉलेज इन देयर लाइफ, उनको पता है कि उनको प्रैक्टिस करते रहना है यज्ञ दान और तपस का। क्यों? व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट सम काइंड ऑफ लेट्स से स्टैटिक अचीवमेंट, भाई कि अब हो गया, पा लिया मैंने जो पाना था, मुझे हो गया, खत्म, बस अब नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं। द हार्ट मस्ट कॉन्स्टेंटली गेट प्यूरिफाइड। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लेट्स से सटल कंटामिनेशन। जस्ट एक क्लीन रूम होता है ना जैसे, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी हमेशा क्लीन रहेगा वो यार, डस्ट वस्ट तो आता ही रहेगा, वेंटिलेशन इस वजह से। लाइकवाइज सो इज आवर कॉन्शियसनेस। ये क्यों सोच लिया आपने कि बस अब तो पता ही है कि द अल्टीमेट रेमेडी इज चैंटिंग ऑफ द हरि नाम। अब एक आपने इतना इतना कर लिया हरि नाम चैंट, अब छोड़ देते हैं, क्या ही है, ठाकुर जी संभालेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर आप वो होता है ना, बोलते हैं डेवलपर मीट्स ओएस बनाने वाले से, तो बस वही होगा फिर। आप उनको कहाँ चीट करने की कोशिश करोगे, खुद को चीट कर रहे हो आप।
तो कॉन्शियसनेस जो आपकी है उसको क्या करना है, आपको रिफाइन करते रहना है कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको नहीं पता कब माया सारा गेम खेल लेगा और खेला पलट जाएगा पूरा का पूरा। डिसिप्लिन होना जरूरी है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना जरूरी है, राइट। श्रील प्रभुपाद जी भी मेंशन करते हैं, जैसे विवाह यज्ञ आपको पता ही है ऑब्वियसली, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर सिटिंग आर मैरिड एनीवेज। सो द वैदिक मैरिज सेरेमनी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, right? Now marriage, if you talk about specifically in Vedic culture, it's not simply let's say some kind of social contract, ऐसा थोड़ी है। अब वेस्ट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अलग इब्राहिमिक रिलीजन्स को नहीं बोल रहा हूँ कि हमने 3 बार कुछ एक वर्ड बोल दिया खत्म है भैया सारा का सारा खेला, ऐसा नहीं होता है, राइट। हमारे यहाँ कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इस चीज को लेकर, स्पेशली विवाह यज्ञ जो हम यज्ञ जोड़ रहे हैं, मैं जानबूझ के दोबारा हैमर कर रहा हूँ, यज्ञ माना गया है विवाह को। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग यार व्हाई इट इज एन यज्ञ, व्हाई आर यू टेलिंग something दिस इज यज्ञ, बिकॉज इट रेगुलेट्स द पावरफुल फोर्सेस। कौन सी पावरफुल फोर्सेस? ह्यूमन नेचर, हर किसी की एक प्रोक्लिविटी है अंदर, बीइंग ह्यूमंस, लेट्स बी ब्रूटल ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग टू फील टैबू और शेमफुल अबाउट। मेल्स आर अट्रैक्टेड टू फीमेल्स, फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टू मेल्स, प्रकृति ऐसी चलती है ना। तो ह्यूमन माइंड सेंस ऑफ वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट, कुछ ऐसा देख लिया ल्योरिंग सा, एंटाइसिंग सा, ठीक है, दिमाग खराब। बट इफ यू आर नॉट गाइडेड बाय धर्मा, इट मे हैपन दैट अ पर्सन में लीड इनटू सम काइंड ऑफ केओस, क्राइम हो सकता है कहीं पे, राइट, करेक्ट। सो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट द पॉइंट इज बिकॉज द माइंड इज डिससैटिस्फाइड। सो द वैदिक सिस्टम, यानी अगर मनु संहिता पढ़ी जाए, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है हमारा इनटू प्रैक्टिस, जब से ये बनाया गया तब से ही स्त्री पुरुष का मतलब ये वो चीज बताई कि बैलेंस होना चाहिए, चाहे आप शिव शक्ति के फॉर्म में देख लो, किसी भी फॉर्म में देख लो। मैं किसी एक को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, या इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मेल्स वेमेन को अप्रेस करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं बस एक थिन लाइन जैसी स्क्रिप्चर्स में मैं एज इट इज रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज के भी बिल्कुल बीइंग अ बॉय, आपसे सबसे एज में छोटा हूँ, तो भी मैं बोलूंगा आज का जो स्यूडो फेमिनिज्म है उसके तो हम अगेंस्ट ही हैं, बिकॉज ये सब कॉन्कॉक्टेड थियोरीज हैं। जो जेन्युइन फेमिनिज्म है वो जानते हैं क्या है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट इज इवन अ सन्यासी जो कि पर्सनली खुद की हाउस होल्ड लाइफ को रिनाउंस करके रखा है, वो खुद को बोल सकते हैं, आई मीन मैंने रिनाउंस करा, आई नो, बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट बात है कि अब मैं सन्यासी हो सकता हूँ, बट वो एंकरेज दूसरों को तो कर सकते हैं ना कि आप शादी करें, लेकिन वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करें। इवन इन इस्कॉन जीपीसी कमिटी में हम देखेंगे तो दे टेल डिवोटीज you should get married to someone who is keeping Krishna in the middle, right? और आपको लाइफ जीनी चाहिए उनके साथ, should have that kind of partner। अब वो भी मिलना बहुत दुष्कर है, मुश्किल है, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ कैसे फाइंड करें, क्या करें, कौन कौन से ट्रेड्स ऐसे होते हैं देखने होते हैं, ऐसा। बिकॉज अगर मैं बहुत चीजें बोल जाऊंगा तो मुझे ऐसा खुद फील होता है कि एज छोटी, पता बहुत कुछ है, तो बोलना नहीं है, लेट्स जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। द पॉइंट इज हियर, सन्यासी जानते हैं ह्यूमन माइंड और रेगुलेशन को जानते हैं, वो समझते हैं। अब अगर आप आर्टिफिशियली अपनी डिजायर्स को सप्रेस करेंगे तो भैया कब तक करेंगे, नेचुरल टेंडेंसीज तो हैं, क्या कर लोगे। द पॉइंट इज, तो वो विदाउट प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई द टेंडेंसीज। अब हो सकता है वो अनहेल्दियर वेज में सेटिस्फाई व्यक्ति कर रहा है, वो बहुत गलत चीज है भैया, तुम स्पिरिचुअली भी रो नहीं कर रहे हो और यहाँ फंसे भी पड़े हो, तो क्या ही मतलब है। तो वैदिक सिस्टम बहुत अच्छा सा एक सोल्यूशन देता है, रेगुलेटेड एंगेजमेंट, तभी इस विवाह को यज्ञ माना गया है, जिससे माइंड भी पीसफुल रहता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, आप एक प्रोजिनी को भी जन्म देते हैं आगे, ठीक है। जो 16 संस्कार होते हैं उसमें तर्पण भी एक चीज होती है, आई होप से पता होगा सबको, तो वो भी एक चीज रहती है, ठीक है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं महानुभाव लोग जो विवाह इत्यादि भी करते हैं, अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो दैट मेक सम सेंस, पर उनका ऐसा कि वी डोंट वांट टू हैव किड्स। अब उन पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट द पॉइंट इज सबका अपना अपना अलग वो होता है, सबका चयन करने का है, मैं किसी को पॉन्टिफिकेट नहीं करूंगा, बट द थिंग्स आर लाइक दिस, ठीक है। तो कृष्णा भगवान टीचर्स अ वेरी बैलेंस विजन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। क्या होना चाहिए रिलेशनशिप का मतलब, मैंने अभी भी बताया, ये नहीं होता कि भाई अपनी लाइफ को इररिस्पांसिबली जीना है या दूसरे इंसान की केयर नहीं करनी है आपको। इट सिंपली मीन्स वी नीड टू एंगेज इन दोस काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर वेरी राइटफुल फर्स्टली एंड विद द राइट कॉन्शियसनेस, नंबर 2। और यज्ञ दान तपस जो है कि परफॉर्म करते रहना है, बट पर्सनल गेन मिल जाए भाई, मुझे लोग प्रशंसा कर दे, चार तारीफें मुझे सुना के चले जाएंगे भैया आप तो बहुत बढ़िया हो, ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। द इंटेंशन शुड बी टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड यू नेचुरली बिकम पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। आपको देख के चार और लोग जुड़ना चाहेंगे, यार ये बहुत बढ़िया बताते हैं, मतलब इनकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आ गया, चलो ये ट्राई करते हैं, दैट इज हाउ। तो आप ऐसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस बन रहे हो इन सम सेंस। सो या अल्टीमेटली दीज प्रैक्टिसेस, इससे क्या होता है, आपका हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ वो अचीव होता है। डिवोशनल सर्विस भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही मिल जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्चर्स का जो मेन कंक्लूजन है वो यही है, ठाकुर जी से प्रीति हो जाए, राइट। ये चीज है। तो हार्ट जब तक प्यूरिफाई नहीं होगा कैसे होगा, सैक्रिफाइस करो, जेनरोसिटी रखो, डिसिप्लिन लिविंग रखो, अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत रखो। वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं व्हाट नॉट, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा। इससे क्या होगा,
पाश्चात्य जगत की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे। लेकिन जब हियरिंग चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स होली नेम, जब ये आपका एक डिसिप्लिन रहेगा, एक पूरा आपका दिनचर्या रहेगी, कॉन्शियसनेस रहेगी सो टू स्पीक, तो फिर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो एट दिस जंक्चर every activity becomes a devotional service, so you need to inculcate those things in your mind। मुश्किल है पर यही तो करना है, you know, to inculcate the love for the supreme personality of Godhead, यही तो सारा का सारा खेला है, राइट। सो ये हमें याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। मैं अब थोड़ा और शॉर्ट में बताऊंगा, बिकॉज मेन जो था पार्ट नंबर 2 दैट वाज प्रभुपाद्स पर्पट एंड इट्स इंटरनल मीनिंग, उस पर मुझे ज्यादा बल देना था, तो मैंने मेन वो तो टच कर लिया। अब मैं जो बताऊंगा आपको, अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपने सुना होगा क्या, विवाह यज्ञ का, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी इसको हाईलाइट करते हैं विवाह यज्ञ को, ठीक है। मैं वो तो मैंने बता ही दिया है कि यज्ञ क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसमें ब्रह्मचर्य भी होता है, गृहस्थ लाइफ भी होती है, वानप्रस्थ भी होती है, संन्यास भी होता है, चारों ऑर्डर हमारे यहाँ माने जाते हैं, ठीक है। अब अगर सोसाइटी सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशन को ही अबंडन कर दे भैया, तो ये अनकंट्रोलमेंट का की होगा, फिर क्या होगा, डिस्टर्बेंसेस ही आएंगी, अननेसेसरीली विमेन का एक्सप्लॉइटेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है, मारकाट होगी, लड़ाई होगी, इत्यादि होगा, धर्म के बेसिस पे जिहाद होगा, व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं होगा, बहुत चीजें होंगी। तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य क्या करता है, बेसिकली इट हेल्प्स all the individual to train their mind and senses through a sort of, what do we say, discipline, right। गृहस्थ लाइफ में क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसीज हैं हमारी, चाहे बॉडी लेवल पे किसी भी लेवल पर एक सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है भैया। केवल बस एक वही एक्टिविटी पूरी करने के लिए आई एम नॉट मैरिड टू समवन, या लेट्स से सम अदर पर्सन इज मैरिड टू मी, इस वजह से ही नहीं है ना। कृष्ण भगवान इज इन द मिडिल, व्हाई एम आई अर्निंग, फैमिली लाइफ आ गया, एवरीथिंग। अब उसमें मुझे क्या बोलने की जरूरत वैसे भी नहीं है, यू ऑल आर वेरी एलीट्स इन दैट। वानप्रस्थ संन्यास लिए वो ग्रेजुअली, जब अपने अपने गृहस्थ में 25 साल जी लिए, बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है, सब आप अब निवृत्त हो चुके हो, बच्चे तो सब सेटल हो रखे हैं, अब वानप्रस्थ में एंटर करना। वैसे भी कलयुग में वानप्रस्थ और संन्यास तो निषेध ही है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रहेंगे लोग, बट स्टिल वी हैव सम एक्सॉल्टेड डिवोटीज विद अस जो संन्यास लेते हैं। अब हर किसी को अपना स्वॉट एनालिसिस पता ही होता है कि भाई वो जा सकते हैं नहीं जा सकते। अननेसेसरली इस फेम में कि भैया अरे हमें बहुत डिटैच होना है, वो नहीं करना है। जैसी आपकी बॉडीली है प्रोक्लेविटीज, उसके हिसाब से ही जाइए। द पॉइंट इज दिस, ठीक है ना। ऑल ऑफ दी स्टेजेस फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यज्ञ। मैंने यही चीज बताई आपको, इस पूरे एंटायर डिस्कशन का क्या क्रक्स निकलता है, दिस ऑल फ्रेम आई मीन फॉल्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यज्ञ। यानी कि जो भी एक्टिविटीज अपने लाइफ में परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू डू विद द माइंडसेट ऑफ प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो मैरिज सेरेमनी इज नॉट मेयरली कल्चरल थिंग। दूसरे कल्चर्स में हो सकता है कि कल्चरल थिंग है भाई, उनके यहाँ तो चेंज भी हो जाता है, राइट, पार्टनर बहुत इजीली इन अ जिफी। एंग्री हो, गुस्सा हो, नहीं बन रही बात, बोल दिया, खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो हमें इस चीज का प्राइड होना चाहिए, करेक्ट। सो वी नीड टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स सो दैट दे कैन ऑल प्रोग्रेस पीसफुली इन देयर लाइव्स टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, जस्ट मेंशन मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ रियलाइजेशन इन द चैट बॉक्स, आई एम गोना लुक एट इट। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर थिंग्स। जैसे मैंने बताया, भागवत पुराण में सबसे इंपॉर्टेंट वर्स जो आता है, जो हम आए दिन सुनते हैं, व्हाट इज दिस, कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स 17, व्हिच सेज, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, शृण्वताम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ यह भद्राणी विधुनोति सुरक्षिताम। जब निरंतर भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी ग्लोरी को चैंट करेंगे, पर्सनली लॉर्ड आपके हार्ट में जितनी भी इंप्योरिटीज आप जमा करके रखे हैं पूरे जन्मों जन्मों से, वो सब साफ करेंगे। भगवान ने बोला है भैया ये चीज, तो क्यों अपनाते नहीं हो आप लोग। सुनना ही तो है आपको, आपको अपना टाइम देना है वॉलंटरली हरि कथा सुनने में, इंक्वायर करने में। सो दिस इंडिकेट्स दैट प्यूरिफिकेशन कंटिन्यूज इवन फॉर सिंसियर डिवोटीज जो ऑलरेडी बहुत एक्सॉल्टेड लेवल पे हैं, चाहे वो लेवल 7 के डिवोटीज हो, 8 10 व्हाट नॉट, ठीक है। Spiritual life is like a, what do we say, polishing like a mirror. The more you will polish, the clearer the reflection of the person appears to be, correct. Likewise, I've talked about yagna, dan and tapas, what not, right. Now let's talk about third point. Now Vedic illustrations, I have to give some Vedic illustrations as well, because ऐसे मजा नहीं आता। मैंने अमरीश महाराज जी का example दिया because he happens to be a perfect integration of yagna, right. He said that sa vai manah krishna padar binde vachamsi vaikuntha gunanuvarnani। अमरीश महाराज जी कहते हैं अपने माइंड को मैंने भगवान श्री कृष्ण के लोटस सीट पे ऐसे रखा हुआ है फोकस करके, और मैं अपनी स्पीच को उनको ग्लोरीफाई करने में लगा रहा हूँ। दैट इज व्हाट दिस वर्स मींस। ये एग्जांपल होना चाहिए। ही हैड रूल्ड अ वास्ट किंगडम, डियर डिवोटीज, रॉयल ड्यूटीज भी थी, क्या नहीं था, बट स्टिल ही ऑफर्ड हिमसेल्फ, ठीक है, एज यज्ञ टू द सुप्रीम लॉर्ड। ही ऑब्जर्व्ड एकादशी ऑस्टेरिटीज, तपस किया उन्होंने, ठीक है। दान, कैसे दान किया, बिकॉज ही डिस्ट्रीब्यूटेड चैरिटी टू ब्राह्मणस। तो उन्होंने तीनों चीज करी जो आज का हमारे वर्स का डिस्कशन भी था।
तो उन्होंने तीनों चीज एग्जिबिट करके दिखाई। तो उनकी खुद की लाइफ, यानी भक्तों का जब चरित्र सुनते हैं, भक्त चरित्र सुनते हैं हम जब, तो उससे हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि ट्रू सैक्रिफाइस इट शुड नॉट लिमिट अनटू सम लेट्स से फायर रिचुअल। भाई एक स्क्वायर बना होगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है वहां पे, बस तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता। खुद का एग्जिस्टेंस, उसमें यूनियन होना चाहिए ना भगवान के साथ, दैट मेक्स सम सेंस। और जैसे मैं अगर आपको ब्राह्मणास और उनकी वाइफ्स के बताऊं, जो आता है कैंटो नंबर 10 में, ठीक है, अब ग्रुप ऑफ लर्नेड ब्राह्मणास थे, ठीक है, वो अपना इलेबोरेट वैदिक सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, अब ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस जो थी वो अब्सॉर्ब थी रिचुअल के अंदर रादर देन डिवोशन। तो इनिशियली उन्होंने भगवान कृष्ण भगवान की रिक्वेस्ट जो थी कि भैया हमें कुछ पवा दे, वो नहीं करी। लेकिन उनकी जो ब्राह्मण पत्नी थी, उनका हार्ट जो था वो डिवोशन कंपैशन से फिल्ड था। वो तुरंत जाती हैं भगवान के पास, उनको ऑफरिंग्स प्रदान करती हैं। तो ये पैसे मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ ऑब्वियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैं आपको बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल यज्ञ तो हम बहुत लोग परफॉर्म करते हैं, पर मैंने बोला ना वो रिचुअलिस्टिक होता है, उसमें स्पिरिट कहाँ होती है, स्पिरिट नहीं होती, भक्ति कहाँ है उसमें, नहीं है। भक्ति विहीन अगर आप करोगे तो भी वो ड्राई है। मैंने स्टार्टिंग में इंगित कर रहा था इस बात पे, युक्त वैराग्य रूप गोस्वामी पाद बताते हैं वो अलग है, और ड्राई स्पेकुलेशन और वो सब है वो अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पास टाइम से भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। फिर महाराज युधिष्ठिर जी का अगर आप महाभारत में देखा तो उन्होंने क्या किया था, राजसूय यज्ञ किया था, याद है? महाभारत में, भागवत में इसका वर्णन मिलता है बहुत बढ़िया सा कि राजसूय यज्ञ कर रहे थे, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वो कथा में क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा था, एक्सटर्नली क्या अपीयर हो रहा था, भैया युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा रॉयल रिचुअल कर रहे हैं। ट्रू पर्पस क्या था? अरे ट्रू पर्पस यही था कि भगवान ठाकुर जी की वहां पे ग्लोरिफिकेशन हो, ठीक है। अब भीष्म पितामह जी के कहने पे जब ये बात कही गई कि जो हमारे अतिथि जो सबसे मेन इसमें वो होंगे ठाकुर जी। लेकिन एक ऐसा इंसान है, अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन वो था जिसने विरोध करा था इस बात का कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं होने चाहिए मेन गेस्ट। सबसे पहले उनका हमें आदर सत्कार नहीं करना चाहिए। हु वाज द पर्सन हु रिटेलिएटेड, नहीं कृष्ण नहीं होने चाहिए। यू आर सपोज टू टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई एम गोना लुक एट इट, ठीक है। यस, पता चले कितनी बढ़िया सी नॉलेज है आप लोगों की। सो असेंबली जो है बेसिकली ऑनर करेंगे कृष्ण भगवान से, फॉरमोस्ट गेस्ट हमारे कृष्ण भगवान होंगे। जितने भी सैक्रिफाइस अल्टीमेटली है वो कल्मिनेट होते हैं ठाकुर जी की ग्लोरिफिकेशन में, ठीक है। ऐसा है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, फिर मैं आपको और भी बातें बता सकता हूँ साथ साथ। पर मेन आपको क्या याद रखना है, प्रोग्रेसिव रोल ऑफ प्यूरिफिकेशन, हमारे यहाँ पे इस चीज पे बल दिया जाता है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में आपको बस ये बता देता हूँ, ऑलरेडी 9 बज गए, मैं टाइम देखते जा रहा हूँ साथ साथ। अब मैं बस शॉर्ट में 5 मिनट्स इफ यू काइंडली अलाउ मी, अगर आप मुझे 5 मिनट और 6 मिनट सुन सकते हो तो बस मैं ये और एक बात बोलूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को खुद विराम देना चाहता हूँ। द पॉइंट इज कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट एमिनेंट एक्सॉल्टेड हमारे स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं गौड़िया लाइन में। तो वो बताते हैं इसी वर्ष को लेके कि चित्त शुद्धि पे उन्होंने प्राइमा फोकस दिया हुआ है, यज्ञ दान तपस को लेके। अब उनके अकॉर्डिंग भी सेम बात है जो प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, पावनानी पे ही उन्होंने एम्फेसिस दिया है, जो वर्ड है ना पावनानी मनीषा नाम, उस पर एम्फेसिस दिया हुआ है कि जो सटल इम्प्योरिटीज रह जाती है ना हार्ट के अंदर, कहीं ना कहीं यही हमारे प्योर डिवोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, झकझोड़ के रखता है। जो लोग बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल विजडम से परिपूर्ण है, ऐसे लोगों को भी बाद में संस्कार जो उनके बने हुए होते हैं ना, प्रीवियस लेटेंट इंप्रेशन जिसको बोलते हैं, जो उनकी पास्ट लाइफ से वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, तो वो रोकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सैक्रिफाइस, चैरिटी और ऑस्टेरिटी, यज्ञ दान तपः कर्म करके रहना चाहिए, जिससे कि वो पास्ट के संस्कार है वो वीक हो सके, ठीक है। ये एक चीज है। अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और एक चीज एम्फसाइज करी कि एक डिस्टिंक्शन भी है। अब ये एक्टिविटी से हाईएस्ट वैल्यू तो मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब केंद्र में भगवान कृष्ण हो और उनके प्रति समर्पण की भावना व्यक्ति के अंदर हो। जो कछु करेंगे हम भैया भगवान को रिझाने के लिए करेंगे, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ भक्ति योग। अदरवाइज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग वहां पे भी मिलेगी आपको, पर धीमे धीमे मिलेगी। कर्म योग है, फिर ज्ञान हो गया, फिर देन अल्टीमेटली रीच आउट टू भक्ति होगा। तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया, आओ डायरेक्ट भक्ति योग की बात समझो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, मतलब इन दिस प्रोग्रेशन यू विल अंडरस्टैंड दैट यज्ञ दान एंड तपः दे एक्ट एज preparatory purifiers, correct? That was the main thing which I wanted to discuss. And number two, I want to discuss about Srila Baladev Vidyabhushan ji's commentary over this. He has also mentioned the same thing in his Gita Bhushan, अगर आपने नाम सुना हो तो। एक्चुअली में हम जो प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली श्री बलदेव विद्याभूषण जी से प्रेरित है। आपने स्टार्टिंग के पेज में पढ़ा होगा अगर तो ध्यान से, हम गीता खोलते हैं तो बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री से प्रेरित है सारी की सारी, ठीक है। तो वो भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करा। तो इससे चीज पता चलती है प्रभुपाद जी जो बताए हुए हैं प्रॉपर, जो एवं परंपरा प्राप्त एवं आदर्श है, वो तो चैप्टर 4 जो आ रही उसी लीनियज में है सबकी सब चीजें। तो मैं बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है तब हमें चीजें समझ में आती हैं। और यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है ना, न त्याजम कार्य में वयथ, ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है बलदेव विद्याभूषण जी ने, और इसी बात को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी इंगित करा है अपने पर्पट में। और मैंने आई गेस तो मेरी डिस्कशन के थ्रू वो टच भी किया है कि ठीक है सिंफुल रिएक्शंस को दूर करना है, मेंटल इंप्योरिटीज से हमें बचना है,
कि वो हम पे हावी ना हो सके। हमें ऐसी क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करना है जो कि भगवान की डिवोशन के प्रति फेवरेबल हो, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, कंपैशन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, व्हाट नॉट। तो इस पे मैंने खूब आपको चर्चा कर कर बताई है, राइट। तो मैं यही इस पे बोलूंगा। और अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी ड्यूटी और डिवोशन के बीच में हमें हार्मनी चाहिए, राइट, एक हार्मनी भी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नली तो यू ऑल आर परफॉर्मिंग some sort of duties, right? But a devotee would never ever reject traditional practices of sacrifice, charity and austerity. मैं आपसे बोलूँ कि आपने होली नहीं मनाई थी, क्या बोलोगे? नहीं, हमने नहीं मनाई। तो आपने नहीं मनाई थी क्या? मनाई थी। आप सर्टेनली, अगर किसी घर में किसी डेथ वगैरह नहीं हो तो दैट मेक सम सेंस। तो अपने रीजंस होते हैं, बट मनाई थी ना, उस मूड से बनाई थी ना। जब आप पहले भक्ति नहीं परफॉर्म करते थे तो आपका एक अलग माइंडसेट था होली सेलिब्रेट करने का, होली का दहन के प्रति अलग माइंडसेट होगा। आजकल मैं देख रहा हूँ यूथ, जो मेरे जैसे यूथ है, वो अब जो पहले भूत बने हुए थे, अब धीमे धीमे जो अच्छे अच्छे कथावाचक हैं उनकी कथाएं सुनते हैं, मूवमेंट से कनेक्टेड होते, तब उन्हें चीज पता चलती। नहीं तो पहले क्या करते थे, किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। 5 मिनट्स, 5 मिनट में ऑलरेडी कहीं ना, या राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग। सो सैक्रिफाइस बिकम्स अ सर्विस टू द लॉर्ड, correct, and austerity becomes discipline and devotional service. Now practical application, that's the last part. In 2 minutes I'll speak it. Number one, you need to understand, जितने भी उपनिषद आप जानो, पुराणास जानो, स्मृति के टेक्स्ट जानो, अगर आप ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 2 पढ़ते हो, which says that कुर्वन् एवः कर्माणि जिजि विशेषचितं समः एवं तयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका मतलब सूक्ष्म में मैं यही बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति को जो है 100 of years लिव करने के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए, पर ये कि वो जो ड्यूटीज को करे, जो भी उसको प्रेस्क्राइब करेगा, वो उसको एज अ स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस की तरह देखे। इससे वो कर्म के उससे नहीं होता। और यही बात को गीता में भगवान ने भी बोला है, ना कर्म फल लिप्यते, ऐसा करके भी एक वर्ड आता है, 18 चैप्टर में ही आता है। एनीवेज वी टच दैट इन फ्यूचर सेशंस। तो ये भी कहने का मतलब दैट ट्रुथ क्या है, एक्शन इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ बॉन्डेज, इट्स नॉट द कॉज ऑफ selfish motives, but the selfish action in itself, yeah, it is. That this verse talks about. I hope I'm not making things very complex and sophisticated, right? So ये भी एक चीज है। बाकी विष्णु पुराण में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात बताई जाती है कि वर्णाश्रम चरवत पुरुषेन पर पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा न अन्य तत् तोषण कारणम। यानी बेसिकली जो भी आप परफॉर्म कर रहे ड्यूटीज, चाहे वो वर्ण की हो या आश्रम की हो, अगर आप ये मानसिकता से कर दो कि आपको वर्शिप करना है टुगेदर, किस लिए? लॉर्ड विष्णु को, देन देयर इज नो पाथ अदर देन दिस जिससे भगवान जीते हैं, क्योंकि भगवान ने ही सारा ये सब बनाया है, राइट, सिस्टम। तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप सोच समझ के बनाई हुई चीजें हैं। ये आप मान के चलो कि आपकी गलतियां हैं, आप नहीं समझ रहे उस चीज को, तो आपको किसी ऐसे बोनाफाइड स्पीकर या उनसे सीखना चाहिए, तो वो आपकी क्लैरिटी आपको ज्यादा प्रदान कर सकता है, अगर आपके कोई नोशंस ऐसे हैं तो किसी भी चीज। मैं खाली वर्ण और आश्रम को लेकर कह रहा हूँ, राइट। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज बेसिकली नॉट अबाउट abandoning your responsibilities. Again, I'm hammering this point. It's about transforming your responsibilities into devotional mood. ठीक है, तो आई गेस तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक जाप करते रहिए, दान वगैरह भी करिए, लेकिन कंपैशन के फॉर्म से करिए। प्रसाद है, स्पिरिचुअल लिटरेचर हो गया, वो पढ़ा करिए। अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए करा करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद का जो मूड है, मिशन है, उसको समझना। चैतन्य महाप्रभु का मूड मिशन है, वो पढ़ना, समझना, प्रोपगेट करना, जब टाइम निकाल सको वो सब करना। जैसे अभी फिलहाल आई एम ट्राइंग टू डू ऑल माई लेवल बेस्ट, जितना यहाँ इंटेलेक्ट है, जितना मेरे पास स्पीच है, जितना मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो भी कुछ है यहाँ आपके साथ साझा करना, मल्टीपल लैंग्वेजेस आना, जैसे बोल सको वैसे, करेक्ट। ऐसे ही आपको तपस भी करना, और याद रखना कर्म कांड के ट्रैप में नहीं फंस जाना है अपन को, ठीक है, कि भैया बस इतने सब क्यों करेंगे, क्योंकि सुकृत मिलेगा, सुकृत यानी पुण्य मिलेगा, मटेरियल रिवॉर्ड मिलेगा। ये इस मेंटालिटी से निकलना। द एंटायर फोकस ऑफ गॉड ट्रेडिशन इज भक्ति सेंटर्ड मूवमेंट। ये होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु जी की जो मूड है, उसको याद रखना है। कीर्तनया सदा हरि, वन शुड ऑलवेज चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। इस मेंटालिटी से करना है। डिवोटीज की लाइफ को स्टडी करना, सुनते रहना, जिज्ञासा करना, इससे आपका जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है वो जागृत होगा। प्रेम भक्ति अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ में चाहिए। हैविंग सेड दिस, मैं सार्थक सोनी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इफ कोई मुझसे त्रुटि हुई प्लीज मुझे माफ करेगा, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंटली मुझे इतनी देर सुना। और जस्ट इन केस कोई डाउट है तो वी कैन हैव questions, but please keep it very short because I have other commitments as well if you have that. Thank you very much. Yes, any questions anyone has? Let me just see the chat box because okay. Okay, there's a question. Prabhuji, in my college mostly people are materialistic, but one of two my friends by Guru and Gauranga's mercy have got inspired and started chanting. That's great, but still they don't listen to exalted Vaishnavas or Kathas. So they have many wrong philosophical views about sensitive topic which they share while
talking casually. Okay, that makes some sense. But I don't tell them the right thing even if I know that they are wrong, so that it's not overwhelming for them, because at least they're doing Nam Japan and I leave it on Krishna. So is this right? Or should I correct them with right things ASAP? Who asked me this question? Devanshi Agrawal. Okay. Devanshi Mataji, if you are hearing me this out, so firstly, जब आपने पूछा है, is this right? Yeah, it is right. You don't have to tell people, you don't have to correct them. In my humble opinion, why so? Reason being, until and unless they are aspiring to know from you कि what is the actual thing, जानने की जब तक वो चेष्टा ना करे तब तक हमें उनको जाके नहीं बोलना है. Let them do ना. Ultimately, the thing is, भगवान करेंगे उनके लिए. If they are chanting, भगवान प्रसन्न होने होंगे. Obviously, वो उनको भगवान says ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति इन chapter number 10, right? गीता. I give them the intelligence. I shower them intelligence so that they can come unto me. वो मेरे पास आ सके. यही मान के चलो. बट किसी से झगड़ा नहीं करना है, मतलब ये उनके फिलोसॉफिकल व्यूज को लेके हमें उनसे डिबेट नहीं करना है. डिस्कशन है, दैट मेक्स सम सेंस, क्योंकि डिस्कशन का कंक्लूजन होता है. डिबेट का आई पर्सनली फील इज कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कभी भी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही प्रूव करना चाहता है. So that is the thing. So exactly, you are correct. Until unless someone asks you, that makes some sense. Okay, chemical kulal से allergies हैं हमें तो. Okay, I get that. कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग भक्ति योग कैसे बनेगा? Is this a, I mean, is that a question? कर्म योग भक्ति योग से भक्ति योग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा माता जी, जो भी मैंने आपको भी पूरे सेशन में बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जो कछु आप कर रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ आपका क्या होना चाहिए? खुद की सेटिस्फेक्शन को नहीं होना चाहिए, और वो होना चाहिए उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जिस इंटेंसिटी से आप कर रहे हो कि मैं ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ, ये इसलिए शुरू कर रही हूँ, इसका ये फल मिलेगा, वो फल को ठाकुर जी को ऑफर कर दो. ऐसे बन गया कर्म योग से भक्ति योग. अदरवाइज अगर आप ये मेंटालिटी नहीं रखते और सोचोगे कि जो भी कुछ मिलेगा वो मेरे लिए, मैं ही करता रहता हूँ, अहम करता रहता, ऐसी मेंटालिटी रहेगी जो कि असुरों की होती है. देयर इज नो विष्णु, सिर्फ हम ही है. चैप्टर नंबर 16, राइट, जिसकी बात होती है, भगवान ने बताया ना एट लेंथ कि ये चीजें होती हैं. तो फिर देयर इज अ गैप, right? Okay, now self-realization means to don't know nothing but Radha Madhav, because aham of this cross subtle diminishes and we become situated in the eternal system. Yeah, that makes some sense. I mean, is there any question? Yeah, आप लोगों ने सही जवाब दिया. शिशुपाल was the one. Yes, मतलब आप लोग सेशन ध्यान से सुन तो रहे थे, hopefully. Okay, understanding true identity beyond body, that's correct. ये और एक शब्द 3 वर्गों का विवाह हो जाता है और no, yeah, exactly. Right. I mean, you all have been interactive. That's great. Okay, so we'll end the meeting if anyone. Okay, Harshit Prabhu wants to ask Prabhuji, but when one has purified his heart from doing yajna, dan, and tapa, he has to take Krishna conscious seriously, doesn't? Harshit Prabhu, you can unmute yourself if you're here. I mean. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, you can tell your question. प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जब कोई मतलब कृष्ण भावना की जो विधि है उसको अच्छे से फॉलो करने के बाद जब उसका हार्ट एकदम प्योरीफाई हो जाता है, उसके बाद एक प्रभुपाद जी ने मतलब उनके एक डिसाइपल थे, तो उनको उन्होंने फिर उसका बोला कि आपने संन्यास अभी तक क्यों नहीं लिया, ये आपने स्टोरी सुनी भी होगी, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था. ओके, रिगार्डिंग दिस प्रभुजी मैं बोल तो बहुत सकता हूँ, बट आई थिंक आई नीड टू कीप द टाइम स्टैम्प के साथ थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई अदरवाइज इन फ्यूचर सेशंस व्हेन आई एम गोना मीट यू आई एम गोना आंसर दिस. Okay. I hope. Is that okay with you? Yes. Yeah, we'll I'll ask meet in in the the next session. Yeah, for sure. Because already it's above 9, and I have been told before 9, anyways, you have to wind up. So I'm really very sorry if anyone has other questions regarding the very same. We'll meet in the future sessions, and just please pray for me so that मेरा जो articulation है वो और improve हो सके. और मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोला होगा ये वो. I'll try to make it in simpler ways. तो थिंग्स हैपन विद मी, मतलब यहाँ चल रहा होता है इंग्लिश में, निकलता है फिर मिक्स मैच में. सो प्लीज मैं कोशिश करूँ, जस्ट प्रे फॉर मी, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को सर्व कर सकूँ. जितना थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ. एंड इफ बाय फार मेरे से कोई मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर एस्टीम प्रेजेंस. हरे कृष्णा, विल कीप मीटिंग. हरि बोल. Thank you, Prabhuji, for the beautiful session. Hare Krishna, Sadhguru, Dhanyavad.